हर साल बोला था 2 करोड़ रोजगार देगी, 2 लाख नहीं दिया इन्होंने। गाय ढील के अपने अपने घर से गाय ढील दिए, शाम को लट लेके खेतों में गाय रखाओ, सबकी नौकरी पक्की कर दी है। बढ़ गया सिलेंडर का, महंगाई इतनी है कि जो सिलेंडर दे दिया फ्री, लेकिन भराने में उन्हें 2000 का सिलेंडर मिलता है और भराने में लग रहे 2000 रुपए। बीजेपी सरकार से यहाँ संतुष्ट होने का सवाल नहीं है। पुरानी सरकार थी, उसी के उद्घाटन में लगे रहेंगे तो नया विकास ये क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगले ही महीने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों में एक होड़ सी मची हुई है सत्ता की कुर्सी पर बैठने की। हम इस समय इटावा में मौजूद हैं, इटावा के ग्राम अड्डा निहाल में। यहाँ पर वोटर का मूड जानेंगे, आखिर 5 सालों में इनके विधायक ने इनके लिए क्या किया, विधायक इनकी कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं। डायरेक्ट बात करते हैं, जानते हैं वोटर का मूड। क्या नाम है आपका? अंकित यादव। अंकित जी, 5 सालों में भाजपा सरकार ने आपके लिए क्या किया, आपके विधायक ने क्या किया आपके लिए? विधायका जी ने तो यहाँ पे कुछ काम नहीं कराया, अभी 5 साल हो चुकी हैं। अच्छा, हाँ। 5 साल पहले वोट मांगने आई थी, उसके बाद कितनी बार आपके गाँव में आई हैं? एक भी बार नहीं आई हैं। क्या लगता है, बीजेपी संतुष्ट है नहीं है आप? नहीं है। बाबा जी कहते हैं माफियाओं पर शिकंजा कसा है। अरे बाबा जी बेकार हैं। अच्छा, हाँ। अब क्या लगता है कौन आपकी कुर्सी पे किसे बिठा लेंगे यूपी? अखिलेश जी नेताजी बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष। अखिलेश जी की पार्टी में गुंडे रहते हैं बताते हैं बाबा जी। दिखा दो मुझे भी केका दी। अच्छा, हाँ। विक्रम जी, आपके विधायक 5 सालों में कितनी कसौटी पे खड़े उतरे, कितना विकास किया? एक भी कसौटी पे खड़े नहीं उतरे हैं। अच्छा। ना कुछ विकास किया है, सिंगल गली नहीं बनी, जल भराव है टोटल, कुछ काम तो सिंगल भी नहीं हुआ है। कह रहे हैं गुंडाराज खत्म किया है। कहीं नहीं हुआ गुंडाराज खत्म, वही गुंडा है। विकास की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, तीनों पर क्या मिला बीजेपी गवर्नमेंट में? आप सब महंगाई है, रोजगार भी किसी को नहीं है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई सत्तम पे जा रही है, किसानों का सब नुकसान हो रहा है। ये गाय जो दिल्ली घूम रही हैं, बाबा जी ने ये गौशाला बनवाई हैं और ये गई हैं, किसानों का नुकसान हो रहा है इतना ज़्यादा, कुछ सरकार दे ही नहीं रही है। 4.5 साल हो गए हैं सरकार में, बीजेपी में। आप बीजेपी गवर्नमेंट से कितने खुश हैं? 1% भी नहीं। वजह क्या है? रोजगार दे ही नहीं रही है। हर साल बोला था 2 करोड़ रोजगार देगी, 2 लाख नहीं दिया इन्होंने। आप कितने साल से नौकरी तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है नौकरी मिल पाएगी नहीं मिलेगी? मैंने पिछली साल एयरफोर्स का फॉर्म डाला था, वही अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अगला साल हर साल 2 फॉर्म आते थे, 2 बार वैकेंसी निकलती थी 6 महीने में 1 बार। इस बार तो आई नहीं है, ये पूरा साल ऐसे ही चला गया है। पिछली बार वाला ये क्लियर नहीं कर पा रहे, तो अगली बार ये क्या करेंगे? क्या लगता है 5 सालों में आपकी इटावा सदर विधानसभा में कितना विकास हुआ है? आपके विधायक ने आपके लिए, इटावा की जनता के लिए क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सरकार मतलब जनता को लूटने के लिए बनी है, कुछ नहीं, बस ये सरकार लूटने के लिए और कुछ नहीं कर रही है। सीटेड वाला इन्होंने क्लियर नहीं कर पाया। 1200 रुपये बच्चों के कहाँ गए, वो कहाँ गई? बोल रहे वो यातायात फ्री कर देंगे, इन्होंने कुछ फ्री नहीं कर पाएंगे, बस ये खा रहे हैं, बच्चों को लूट रहे हैं बस। अब चुनाव आ गया है, चुनाव के समय जनता जो है, वोटर जो है, नेताओं को प्यारे लगने लगते हैं। अब गांव-गांव अपनी चप्पलें घिसेंगे। क्या लगता है आप कैसे इनको जवाब देंगे? जवाब तो कुछ नहीं देंगे, बस अखिलेश भैया को जिताएंगे इस बार। अच्छा, अखिलेश ही क्या करेंगे जो आपकी विधायिका जी नहीं किया? अखिलेश यादव हर साल रोजगार देता है। अच्छा। और भी फैसिलिटीज़ अच्छी काफ़ी अच्छी। उन्होंने बोला था लैपटॉप टैबलेट प्रोवाइड कराएंगे, कहाँ गए इनके लैपटॉप प्रोवाइड? अभी तक नहीं हुए। उन्होंने बोला था दिसंबर के 2nd वीक में प्रोवाइड हो जाएंगे, दिसंबर का 2nd वीक स्टार्ट हो गया, ख़त्म होने वाला भी है, अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ है। आज 10 तारीख हो गई है, 12 तारीख को 2nd वीक ख़त्म हो जाएगा। योगी जी कहते हैं समाजवादी पार्टी में गुंडे रहते हैं, इस बात का आप जवाब कैसे देंगे? आप इटावा के युवा हैं। किसमें? योगी जी कहते हैं समाजवादी पार्टी में गुंडे रहते हैं, तो योगी राज में भी तो गुंडे होते हैं, योगी राज में गुंडे भी तो होते हैं। अच्छा। योगी राज में कहीं गुंडा खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ। वो कहते हैं माफियाओं पे शिकंजा कसा है हमने। कहाँ कसा है, हमें दिखाओ कहाँ पे कसा गया है। आप युवा हैं, आपसे 3 बात करेंगे, विकास की, रोजगार की, महंगाई की। विकास, रोजगार, महंगाई पर कितना नियंत्रण रहा है इन 5 सालों में? भाजपा सरकार ने महंगाई कितनी कम कर पाई? महंगाई क्या कम बढ़ाई? इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, 20, 25, 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा के 12 रुपये पेट्रोल घटा रहे हैं। ये बोल रहे हैं हमने 12 रुपये पेट्रोल कम किया है, उससे क्या होता है? 50 रुपये बढ़ा दो, 25 घटा दो, ये इसको घटाना थोड़ा ना कहते हैं। क्या लगता है बीजेपी नाराज है आप? बिल्कुल। नाराजी दूर कैसे होगी? कैसे भी नहीं, अखिलेश भैया को जिताएंगे बस। मतलब सरकार बदलेंगे? बिल्कुल। भाई साहब ने जो कहा है कि नौकरी नहीं मिलती है ना, तो लेकिन इनके हिसाब से नहीं मिलती, वो भी सही है। और हमारे हिसाब से तो मोदी ने घर घर नौकरी दे दी है। गाय ढील के अपने अपने घर से गाय ढील दिए, शाम को लट लेके खेतों में गाय रखाओ, सबकी नौकरी पक्की कर दी है। अच्छा जी सर। सही है। क्या लगता है? सही है। तो ये क्या होगा, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? ऐसा है कि ये मान लो मोदी सरकार ने तो सबको नौकरी दे दी है
और शायद अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बच्चे भी कटोरे लेके बाहर निकलेंगे। महंगाई इतनी कर रखी है हद से ज़्यादा। मान लो कि जैसे कि घर में जो तेल है और महंगाई है, तेल मान लो कहाँ 60 70 80 रुपए किलो जाता है, 200 रुपए किलो है हैं। अब मान लो कि आम जनता तो मान लो कि जो है पैसे वाले हैं, जिनके खेत है, वो तो मान लो कि वो कमा के खा लेंगे। जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से कैसे गुजारा करेंगे? गरीब जनता की आवाज़ बाबा जी कानों तक क्यों नहीं पहुँचती? पहुँचने को क्या पहुँचते हैं भाई, पहुँचाने वाले नहीं पहुँचाते हैं। और जो पहुँच भी जाती है तो वो कानों में जाने वो सरसों का तेल डाल के शायद बैठ जाते हैं। 3 मुद्दों की बात करेंगे जो एक गरीब की, एक आम जनता की मूलभूत आवश्यकता है। महंगाई, रोजगार और विकास। इन तीनों में पिछले 4.5 सालों में इटावा विधानसभा में आपको क्या देखने को मिला? कितनी महंगाई पर नियंत्रण रहा, कितना इटावा विधानसभा में विकास हुआ है, रोजगार कितना मिला है? यार रोजगार तो कुछ भी नहीं है। रोजगार तो बस ऐसे ही है जैसे कि जो पहले चलता था उस हिसाब से रोजगार अब भी है। और उससे दुगनी तिगनी महंगाई होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और आजकल मान लो बच्चों का भी पेट भरना मुश्किल हो रहा है जी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया लगभग 18,000 वोटों से जीती थी। इस बार आपको क्या लगता है दोबारा विधायक उन्हें बनाएंगे नहीं बनाएंगे? नहीं जी। क्यों बनाए? क्या नाराजगी क्या है उनसे? नाराजगी यही है, क्या नाराजगी? किसानों का, गरीबों का कोई भला नहीं हो रहा है। बस ये नाराजगी है। आप किसे वोट करेंगे? अखिलेश जी को। अखिलेश जी में ऐसा क्या है जो बीजेपी में नहीं है? ऐसा है ना, उनमें बहुत ऐसी खूबियां हैं जो उनमें नहीं है। बताइए। उनमें ऐसी है, वो जनता के लिए अपना कुछ ना कुछ एक नया करके जाते हैं। उससे जनता अपनी खुश रहती है उन पे। क्या लग रहा है 4.5 सालों बाद दोबारा जनता का अखिलेश प्रेम क्यों जाग रहा है? वो अपने मान लो कि भाई बंद के हिसाब से भाइयों के, किसानों के कंधे पे कंधा पे हाथ रख के चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा, पिछले 4.5 सालों में विधायक ने क्या दिया आपको? कुछ नहीं मिला। अब क्या लगता है विकास कैसे होगा, कैसे रोजगार, महंगाई पर नियंत्रण कैसे रहेगा? 950 का सिलेंडर है, 200 रुपये किलो तेल है, आपका चूल्हा कैसे ले? वो जल गया चूल्हा। उज्ज्वला योजना कहते हैं हम देंगे, लेकिन उज्ज्वला योजना सिलेंडर कैसे गरीब भराएगा? बढ़ गया सिलेंडर। काय महंगाई इतनी है कि जो संजय गैया रखा हो दिन भर सो पर के, और शाम को सवेरे तुमको जग पे काम पे जा भी लियो। तो क्या लगता है चुनाव आने वाला कैसे वोट करेंगे? हम तो भाई अब की दाम अखिलेश को जिताएंगे। अच्छा, अखिलेश में ऐसा क्या है जो भाजपा में नहीं है? अब देख रहे हैं इतनी महंगाई हो रही है, कहाँ से ले आएंगे बच्चों को खाने के लिए? कैसे बढ़ाए बच्चे? क्या लगता है 4.5 सालों में आपकी इटावा विधानसभा की जो विधायक हैं उन्होंने जनता के लिए, आपके लिए क्या किया जो आप उन्हें दोबारा विधायक बनाए? देखिए, आज से करीब 4.5 साल पहले विधायिका जी यहाँ वोट मांगने आई थी इस गांव में। उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। जैसे आपकी हम सड़क बनवा देंगे, सड़क गड्ढे हैं, लाइट की व्यवस्था करा देंगे, पानी की टंकी बनवा देंगे, ये सारी बहुत से और भी समस्याएं हैं जो आपको कोई दिक्कत परेशानी है, सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन चुनाव होने के बाद आज तक वो इस गाँव में आई नहीं। हम इस वैसी इंतजार में यहाँ बैठे रहते हैं कि विधायिका जी आए तो कम से कम एक ही वादा तो पूरा करें मेरा। आज तक उन्होंने कोई वादा नहीं। मेरी ये सड़कें हैं, ये मौजूदा हैं, ये हर पंचवर्षीय योजना में लास्ट चुनाव से पहले ये इस पर मशीन से बनती थी। इस पंचवर्षीय योजना में टिकरियाँ लगा के चले गए, इसमें गड्ढे ठीक से गड्ढे भी नहीं भरे हैं। तो एक जो आम हर व्यक्ति की ज़रूरत है सड़क पर निकलने की, एक वो बहुत बड़ी समस्या वो दूर नहीं हुई है। और समस्याएँ तो बहुत सारी हैं। देखिए, उन्होंने, मोदी जी ने सिलेंडर तो दिया है, लेकिन सिलेंडर तो आदमी एक बार खरीद लेगा, लेकिन रोज़ भराना है उसको हर महीना। सिलेंडर दे दिया फ्री, लेकिन भराने में उन्हें 2,000 का सिलेंडर मिलता है और भराने में लग रहे 2,000 रुपये। बाबा जी कहते हैं गुंडाराज खत्म कर दिया, गुंडाराज से पेट भरेगा क्या? अब जब गुंडा की सरकार बन जाए, गुंडा लोगों की, तो फिर गुंडागर्दी अपनी सरकार में कौन करता है? गुंडागर्दी तो आदमी दूसरे के साथ करता है। हम आपके साथ गुंडागर्दी करें, आपके साथ करें, जब हम ही राजा बन गए तो हम क्या गुंडागर्दी करें? हम शांत बैठ गए, गुंडागर्दी खत्म हो गई। क्या लगता है 4.5 साल में क्या हुआ है? हमें तो नहीं लगता कुछ। हम तो अपने गांव से लेके चलते हैं, हम पूरा उत्तर प्रदेश और बात से मतलब नहीं है। जब मेरी गांव की मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो रही हैं, सड़क हैं, पानी है, ये सब चीज़ें हैं, गैस, पेट्रोल महंगा है। हम जैसे एक किसान आदमी हैं, 5 बीघा खेती करते हैं, उन्होंने हमें 6,000 रुपये साल पे देने के लिए कहा है, मिलते हैं। लेकिन वो 6,000 रुपये खाद वो बढ़ गई है, वो बीज बढ़ गया है, वो पानी टैबुल से लगाते हैं, वो पेट्रोल डीजल बढ़ गया है। तो फ़ायदा मिला 6,000 का, और जो महंगाई भाई वो हो गई है 20,000 की। तो सीधे हमें 16,000 को घाटा हो रहा है, 12-14,000 को। तो ये देने से फ़ायदा क्या है? अगर मूलभूत सुविधा देने हैं तो डीजल, किसान के लिए डीजल लाइट फ्री करें, जैसे कि सब समर पंप चलें, और ये बीज सस्ते करें, खाद सस्ते करें, ये सुविधाएं। अब विधानसभा चुनाव है, अब कैसे आप जवाब देंगे सरकार को?
कैसे बदलाव करें? सरकार को यही बदलाव है कि जो मैं हमसे वादा किए थे वो नहीं किए। अब हम सरकार का बदलाव चाहते हैं। क्या लगता है श्रद्धा उधर दोबारा विधायक बनेंगी, इटावा से नहीं बनेंगी? नहीं है भैया, उनकी तो उम्मीद नहीं है बिल्कुल। किसकी उम्मीद है फिर? अब देखिए, अब जैसे इससे 5 साल पहले अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने हमारे यहाँ डामर रोड मशीन से बना, 5 साल में 2 बार बना, लाइट की व्यवस्था बढ़िया थी, और खाद की इस समय खाद नहीं मिल रही है। खाद नहीं मिल रही है साहब, गेहूँ खेत बोने के लिए पड़ा है, एक बार पर्यवेक्षण करके खाद नहीं मिली तो नहीं, और दोबारा पर्यवेक्षण कर इंतजार है कि खाद मिल जाए। खाद समय मुझे मिल जाती थी। ये महंगाई, ये दिक्कत। अच्छा, फावड़ा कंधे पे रखे हैं आप, किसान लग रहे हैं। क्या नाम क्या है? थोड़ा आगे। मेरा नाम विष्णु सिंह, विष्णुजीत जी किस गाँव के रहने वाले? इसी अड्डा न्यायालय। अड्डा निहाल के। 4.5 सालों में आपकी विधायक ने आपको क्या दिया, इससे आप संतुष्ट हैं? विधायका जी के पास जो है, जो जाते हैं वो कहते हैं कि आगे क्या लिखती हो अपनी एप्लीकेशन में। हाँ, विधायक ये पूछते हैं आगे क्या लिखती हो। अच्छा, तो आगे क्या लिखते हो का मतलब जो अपना नाम लिख दिया, जात नहीं लिखी, तो इसका मतलब आगे क्या लिखती हो। ये कोई जो विधायक का रोल होता है? कौन कहता है ये श्रद्धा भदौरिया जी कहती हैं। आपसे कहा है? हाँ, हमसे कहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है हम बात कर लेंगे, डीएम साहब से तुम्हें सिफारिश कर देंगे। 4.5 सालों में कितना विकास किया है? अब जो तो जो सब जनता देख रही है, कि तुम लोग खुद देख रहे हो कितना विकास हुआ है। अब क्या लगता है, चुनाव आने वाला है, आप दोबारा विधायक उन्हें बनाएंगे नहीं बनाएंगे? चुनाव आने वाला, वो डीएपी कंपनियों से जो है, जो उन्होंने अपना जो किया है, डीएपी वगैरह जो जिस रेट में बेच रही हैं, और जिसमें खादें बेच रहे, बीज बेच रहे, उसके हिसाब से जो उन्हें खुद लाभ मिलेगा। कहाँ के किस हिसाब से हमें वोट मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, दोबारा विधायक बनाएंगे आप उन्हें, नहीं बनाएंगे? हम थोड़ी बनाएंगे, जनता बनाएगी। हाँ, हम तो हम जो जहाँ सब लोग हमारे यहाँ समाज में जो है, जो इसको सुविधा मिली होगी, जो उसको हम लोग समझेंगे, उसको वोट देंगे। बीजेपी सरकार संतुष्ट है नहीं है आप? बीजेपी सरकार से यहाँ संतुष्ट होने का सवाल नहीं है। अच्छा, बस सीधी सी बात, जब जो कोई काम विकास कार्य कराए नहीं, कोई काम कराए नहीं, पेट्रोल डीजल की जो महंगाई से, पेट्रोल और डीजल की महंगाई से हर चीज़ जो है, सुई से लेके और जितनी बड़ी चीज़ें हैं वो सब महंगी हो गई। अगर डीजल और पेट्रोल पे अगर कंट्रोल करके चलती ये सरकार, तो आज जो महंगाई तो नहीं होती। आज गरीब जो है तबके का आदमी जो है सब मर रहा है। क्यों मर रहा है? ये डीजल पेट्रोल की महंगाई से मर रहा है। अब तेल, नमक, तेल जो है, जो भी देखिए वो सब महंगे होते चले जा रहे। तो महंगाई का तो यह ताबड़तोड़ जो हिसाब है। विकास कार्य देखिए, विकास कार्य कौन कराया है इन्होंने, कितने कराए इन्होंने? मंदिर बनवाया, चलो अच्छी बात है, धार्मिक काम कराया, मंदिर बनवाए, समझे। अब कृष्ण जन्मभूमि का जो है नंबर है, चलो उसको भी बनवा दो, लेकिन उससे जो गरीब लोगों का पेट भर जाएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी प्रति नाराजगी है और विकास नहीं हुआ है, रोजगार की बात नहीं करी, महंगाई है। नाराजगी तो जो महंगाई और जो विकास कार्य को देख करके है, वैसे क्या नाराजगी? क्या कोई हमारी उनकी, हम लोगों की वो थोड़ा ही है। हाँ, 4.5 साल में हमारी विधायिका जी ने और हमारे जो पूर्व सीएम थे, इस कार्य योजना में जो काम थे उनके उद्घाटन तक पूरे नहीं कर पाए, और पूर्व काम नहीं करा पाए। इनने केवल फीता काटने का काम किया है। विधायिका जी भाई जनप्रतिनिधि हमारी, कौन कोई बुला ले, कौन कोई बुला ले, चलो भाई फीता काट लो, उसमें तो हम आए रहेंगे। महंगाई, रोजगार, विकास, 3 मुद्दों की बात करेंगे, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन तीनों में जो भाजपा सरकार में ये तीनों वादे पूरे हुए नहीं हुए? अब महंगाई में चरम सीमा पर है। अच्छा, हाँ, विकास क्या करेंगे जी? जब पुरानी सरकार थी उसी के उद्घाटन में लगे रहेंगे, तो नया विकास ये क्या करेंगे? महंगाई बढ़ाते गए। क्या लगता है, इस महंगाई से निजात कैसे पाएंगे आप? कुछ नहीं, परिवर्तन लाना है। कैसे लाएंगे परिवर्तन? जनता देख रही हो, परिवर्तन होना है, और ये अब इनको नजर आने लगा कि हम क्या हैं क्या नहीं, उनके सामने आएगा रिजल्ट। अगले 2022 के चुनाव में विधायक दोबारा बन पाएंगे, नहीं बने? ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा ही इंतजार है। वो खुद जान रही है कि हम क्या किए हैं और क्या उसका परिणाम होगा। तो इस हम थे इटावा के ग्राम अड्डा निहाल में, जहाँ पर हमने सीधा तौर पर वोटर का मूड जाना है। कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति गहरी नाराजगी है। महंगाई के नाम पर महंगाई 7वें आसमान पर पहुंची है, कोई भी विकास नहीं हुआ है। रोजगार को कहीं निश्चित तौर पर युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। गहरी नाराजगी के बाद निश्चित तौर पर जो है यहाँ के इटावा की जनता ने बदलाव का मूड बनाया है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी की कुर्सी पर कौन काबिज अपना कब्जा हासिल करेगा। सनत तिवारी, नवोदय टीवी, इटावा।